हेलो गाइस, इस वीडियो में हम लोग पाइथन में एक छोटा सा कंसोल बेस्ड वेदर ऐप बनाने वाले हैं, जिसमें आप किसी भी सिटी का नाम एंटर करते हैं तो वो आपको सिटी से रिलेटेड उसका करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर आपको शो करता है। तो सबसे पहले इस ऐप का आपको डेमो दिखा देता हूँ मैं। यहाँ पे देखिए, अगर इसमें प्रोग्राम को रन करता हूँ तो ये सबसे पहले बोलता है वेलकम टू द वेदर ऐप, प्लीज़ एंटर सिटी नेम। तो मैं यहाँ पे सिटी का नाम लेट्स से दिल्ली मार के देखता हूँ। तो अभी दिल्ली का टेम्परेचर है 36.23 डिग्री सेंटीग्रेड। उसका और भी इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, लाइक डिस्क्रिप्शन हेज है, ह्यूमिडिटी दिया हुआ है, मिनिमम टेम्परेचर एंड मैक्सिमम टेम्परेचर। इसको एक बार टैली कर लेते हैं गूगल से, क्या सही बता रहा है या फिर नहीं। तो दिल्ली वेदर टुडे, तो यहाँ पे दिल्ली का अभी टेम्परेचर कितना है, 36 डिग्री सेंटीग्रेड। तो देखिए, ये ऐप का डेटा कहाँ से आ रहा है, तो इसके लिए हम लोगों ने एक एपीआई यूज़ की है। तो एपीआई क्या होती है कि आपके सॉफ्टवेयर, ये मतलब कि आप जो ऐप बना रहे हैं सॉफ्टवेयर, और किसी सर्वर पे दूर डेटा रखा हुआ है, उस डेटा और इस सर्वर के बीच की चीज़ होती है जो कि कम्युनिकेट करती है आपके सर्वर से एपीआई। ठीक है, आपके सॉफ्टवेयर को जिस डेटा की ज़रूरत है वो एपीआई आपको प्रोवाइड कराएगी, क्योंकि डायरेक्ट कोई भी आपको अपने डेटाबेस का एक्सेस नहीं देता है। तो इसके लिए हम लोग एपीआई यूज़ करते हैं। तो देखते हैं कौन सी एपीआई। तो मैंने यहाँ पे ओपन मैप वेदर एपीआई यूज़ की है। आप इसके वेबसाइट पे जाइएगा और जाने के बाद यहाँ पे देखिए करेंट वेदर डेटा, इस एपीआई डॉक्स पे मैं क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए सिटी का नाम से अगर आप चाहते हैं वेदर, तो यहाँ पे लिखा हुआ है एपीआई डॉट ओपन वेदर मैप। ठीक है, यहाँ पे आपको सिटी का नाम डालना है और आपको एपीआई की डालनी है। तो हमें सिटी का नाम से ही चाहिए। यहाँ पे बाकी आगे भी लिखा हुआ है सिटी आईडी या फिर जोग्राफिक कोऑर्डिनेट्स। उसके अलावा जिप कोड से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि करंट वेदर क्या है। तो हमको सिटी का नेम से चाहिए, हमको इससे मतलब है। तो इस लिंक को अगर मैं कॉपी करूं और यहाँ पे पेस्ट करूं, तो देखिए इनवैलिड एपीआई की, ये यहाँ पे एक एपीआई की मांग रहा है, और ये एपीआई की आपको तब मिलेगी जब आप इस साइट पर रजिस्टर करेंगे। मेरा ऑलरेडी इस साइट पे मैं रजिस्टर्ड हूँ, तो मैंने इस ऐप का जो मेरा की है, एक बार आपको दिखा देता हूँ कॉपी पेस्ट करके इस लिंक को। कंट्रोल सी, और यहाँ पे ये जो ऐप है इसके जगह पे मैं अपना यूआरएल पेस्ट करता हूँ। देखिए ये मेरा की है, इसी टाइप की आपको भी की मिलेगी अगर आप इस ऐप पे लॉगिन करते हैं तो। और यहाँ पे सिटी की जगह पे मैं कोई जेन्युइन सिटी का नाम लिख देता हूँ, लाइक कोलकाता। ठीक है, और उससे रिलेटेड देखिए हमको पूरी इंफॉर्मेशन मिल रही है जेसन फॉर्मेट में। जेसन क्या होता है आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो ये लाइक पाइथन में आपने डिक्शनरी यूज़ की है उसी तरह का लगभग है। करली ब्रैकेट में देखिए डबल कोट्स में आपको यहाँ पे की लिखना होता है और उसके आगे डबल कोट्स में आपको वैल्यू पेयर लिखना होता है। अगर आपको नहीं पता जेसन क्या होता है तो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, आप उस पर देख लीजिए। ये डेटा का फॉर्मेट होता है। आपको किसी भी एपीआई से डेटा जो मिलता है या तो जेसन फॉर्मेट में मिलता है या फिर आपको एक्सएमएल के फॉर्मेट में मिल सकता है। तो इस एपीआई को हम लोग यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले एक नई फाइल में बना लेता हूँ, लाइक वेदर ऐप डॉट पी वाई। ठीक है, और जो मेरी यूआरएल थी मैंने कॉपी की थी उसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। इस यूआरएल को डबल कोट्स में लिखना है। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, इस यूआरएल से हमें डेटा चाहिए। इस यूआरएल में अगर इस यूआरएल पे अगर हम जाएंगे और यहाँ पे सिटी का नाम की जगह कोई भी सिटी का नाम लिखेंगे तो उससे रिलेटेड हमको डेटा मिल जाएगी। तो एक काम करते हैं, हम सबसे पहले एक सिटी नाम का वेरिएबल पहले बना लेते हैं। ठीक है, और इस सिटी में यूज़र ही इनपुट करेगा कि उसे कौन सी सिटी का टेम्परेचर देखना। एंटर एंटर अ सिटी नेम। ओके, तो इस यूआरएल से हमको रिक्वेस्ट चाहिए। इसको एक काम करता हूँ मैं फॉर्मेटेड स्ट्रिंग में कर देता हूँ, तब जाके इसका कोई मतलब बनेगा, क्योंकि यहाँ पे सिटी एक वेरिएबल है। ठीक है, तो वेरिएबल को इसमें हमको पास करना, अपेंड करके यूआरएल में भेजना है रिक्वेस्ट। तो ये रिक्वेस्ट हम लोग भेजेंगे कैसे, क्योंकि जब तक रिक्वेस्ट हम लोग भेजेंगे नहीं तब तक रिस्पॉन्स आएगा नहीं। तो रिक्वेस्ट भेजने के लिए हमको एक मॉड्यूल यहाँ पे इंपोर्ट करना होता है जिसका नाम है रिक्वेस्ट। पाइथन का इनबिल्ट मॉड्यूल है,
और यहाँ पे ये जो रिक्वेस्ट है, अगर हमको कोई अगर हम रिक्वेस्ट करेंगे इस यूआरएल पे तो हमको कोई ना कोई रिस्पांस मिलेगा। तो एक रिस्पांस नाम का एक मैं वेरिएबल बना लेता हूँ, ठीक है, और इसमें जो भी रिस्पांस आएगा वो डेटा इसमें सेव हो जाएगा। तो रिक्वेस्ट जो है इसका एक मेथड होता है गेट, और इस गेट में ही हमको क्या डालना है, यूआरएल। क्या होगा, सबसे पहले हम यहाँ पे एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं और इसमें एक यूआरएल डाल रहे हैं। यूआरएल में हम सिटी का नाम अपेंड कर रहे हैं और इस एपीआई के थ्रू जेसन फॉर्मेट में हमको जो रिस्पांस मिलेगा, जो डेटा मिलेगा, इस रिस्पांस नाम के वेरिएबल में सेव हो जाएगा। एक बार प्रिंट करके हम लोग देख लेते हैं कि कुछ रिस्पांस आ भी रहा है या नहीं। ठीक है, इसको अगर मैं रन करूं तो यहाँ पे सिटी का नाम आपसे पूछ रहा है कि आप सिटी का नाम डालें। मैं यहाँ पे कोलकाता लिखता हूँ और एंटर हिट करता हूँ और यहाँ पे देखिए रिस्पांस 200 बता रहा है। इसका क्या मतलब होता है, रिस्पांस 200 का मतलब क्या होता है? तो रिस्पांस 200 का मतलब होता है कि आपका रिस्पांस ओके है। 404 जैसे आपने देखा होगा कि रिजल्ट नॉट फाउंड और पेज नॉट फाउंड, तो हमको रिस्पांस मेरा ओके है। ये आपको स्टेटस कोड बता रहा है रिस्पांस का। तो हम ये नहीं चाहते कि ये बताए, हम ये चाहते हैं कि क्या डेटा आया वो हम देखना चाहते हैं। तो जो डेटा आया है हम उसका टेक्स्ट फॉर्मेट देखना चाह रहे हैं। जैसा आया एज इट इज़ मुझको दिखा दो कि किस फॉर्मेट में डेटा आया है। ये तो हमें पता है कि जेसन फॉर्मेट में ही डेटा आएगा, क्योंकि अभी मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, देखिए जेसन फॉर्मेट में डेटा आएगा। तो ये जिस फॉर्मेट में आ रहा है इसको जैसा है वैसा टेक्स्ट के फॉर्मेट में हमको दिखा दो। तो अगर अब मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा, एक बार कंसोल को मैं क्लियर कर लेता हूँ। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे रन करूँ तो यहाँ पे आपसे सिटी का नाम पूछ रहा है। तो मैं यहाँ पे सिटी का नाम कोलकाता फिर से लिखता हूँ और एंटर करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए कोलकाता के करस्पॉन्डिंग जितना डिटेल है मुझको यहाँ पे मिल गया। हमारा आधा काम कंप्लीट हो चुका है, कनेक्शन सक्सेसफुली हो चुका है। अब हमको क्या करना है, बस इसमें से जो जो चीज़ का दरकार है वो चीज़ हमको चुनना है और डिस्प्ले करा देना है। लाइक अब हम चाहते हैं ये जेसन फॉर्मेट में पहले डेटा आ रहा है तो इसको हमको पाइथन के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना होगा। उसके लिए हमारे पास इनबिल्ड एक मॉड्यूल होता है जिसका नाम है जेसन। उसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं और जो हमारा रिस्पांस आ रहा है टेक्स्ट, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे कि पाइथन नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं, जो कि पाइथन जेसन नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होगा, या फिर पाइथन, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, पाइथन जेसन नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं। और इसमें हम ये जो जेसन है ना मॉड्यूल जिसको हम लोगों ने अभी इंपोर्ट किया, इसके अंदर पे लोड्स बोल के एक फंक्शन होता है। ये क्या करता है कि जो आपका रिस्पांस है, लाइक जो जेसन फॉर्मेट में हमारा डेटा आ रहा है, उसको पहले मैं टेक्स्ट लिख देता हूँ। ठीक है, मतलब एज इट इज़ जो है वो दिखा दो। तो जो है वो दिखा दो तो क्या है, जेसन है। तो उस जेसन को ये क्या करेगा, पाइथन के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देगा। अब हम प्रिंट कराते हैं पाइथन जेसन। ठीक है, अब इसको हम रन करके एक बार देखते हैं। आपसे सिटी का नाम पूछ रहा है, मैं यहाँ पे दिल्ली मारता हूँ और यहाँ पे ये देखिए एक पाइथन का ऑब्जेक्ट आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे पहले देखिए डबल कोट्स में था, अब यहाँ पे सिंगल कोट्स में हो गया। एक लाइक डिक्शनरी की तरह आ रहा है। देखिए अगर आपने डिक्शनरी पढ़ी है पाइथन में तो एक डिक्शनरी की तरह यहाँ पे की है, उससे रिलेटेड यहाँ पे वैल्यूज़ हैं, की है वैल्यूज़ हैं। तो अब इस डिक्शनरी से हमको कीज़ और वैल्यूज़ को फेच करना है। ठीक है, तो पाइथन जेसन में हमको यहाँ पे एक डिक्शनरी मिल चुकी है। अब हम क्या चाहते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे देखिए टेम्परेचर हम चाहते हैं कि प्रिंट हो, टेम्परेचर दिखाना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर है ना केल्विन में बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है 309। तो इसको अगर हम प्रिंट करना चाहते हैं तो सबसे पहले प्रिंट लिखेंगे और प्रिंट के अंदर डबल कोट्स में फॉर्मेटेड स्ट्रिंग ले लेता हूँ। ठीक है, द ओ इसके अंदर मुझको लिखना होगा डबल कोट्स के अंदर द टेम्परेचर ऑफ जो आपने सिटी डाली है, द टेम्परेचर ऑफ सिटी इज क्या है वही तो देखना है क्या है। तो यहाँ पे टेम्परेचर देखिए मेन नाम का की है, जो हमारा पाइथन जेसन में जो हमारा ये डिक्शनरी आया है उसका जो की है मेन। ठीक है, मेन नाम का की है।
तो मेन क्या है, मेन भी एक डिक्शनरी ही है। अगर आप ठीक से देखें तो मेन भी एक डिक्शनरी है, और मेन के अंदर टेम्परेचर नाम का जो की है उसके अंदर हमारा टेम्परेचर हमको मिलेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि मेन नाम का जो डिक्शनरी है इसको मेन नाम के एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, जिससे हमारे लिए आसानी हो जाएगी। तो इस डिक्शनरी को कैसे यूज़ करें, मेन पाइथन जेसन जो हमारा ये ऑब्जेक्ट है पूरा का पूरा डिक्शनरी, उसके अंदर ये जो मेन है, ये मेन, और ये मेन को कौन रेफर करेगा, ये मेन वेरिएबल। अब ये मेन एक डिक्शनरी है, ठीक है। ये जो मेन है इसके अंदर जो टेम्परेचर का ये जो की है वो की को मेरे को प्रिंट करा देना, ठीक है। ये जो टेम्परेचर का की है इस की को हमको प्रिंट कराना है, लेकिन ये तो केल्विन में है टेम्परेचर। तो ये जो टेम्परेचर आएगा उसमें से 273 अगर हम घटा दिए तो मेरे को डिग्री सेंटीग्रेड में मिल जाएगा। तो यहाँ पे आगे लिख देता हूँ मैं डिग्री सेंटीग्रेड, ओके। अब एक बार देखते हैं ये सही से काम कर रहा है कि नहीं। मैं पहले अपना कंसोल क्लियर कर लूँ, CLS, ठीक है। अब रन करके देखते हैं। ये सिटी का नाम पूछ रहा है, मैंने यहाँ पे डाला दिल्ली। द टेम्परेचर ऑफ दिल्ली इज 3668000000 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हम चाहते हैं कि सिर्फ 2 आए, ठीक है, डेसिमल के बाद 2 पॉइंट आए, तो इसको राउंड कर देते हैं। राउंड नाम का फंक्शन होता है पाइथन में, आपने अगर पढ़ा हो तो ये क्या करता है, डेसिमल प्लेस के बाद आप जितनी वैल्यूज़ को चाहें राउंड कर सकते हैं। तो इसके अंदर मैं डाल देता हूँ इस टोटल को, ठीक है, और कॉमा देने के बाद मैं चाहता हूँ सिर्फ 2 डिजिट रहे डेसिमल के बाद। अब इसको फिर से एक बार रन करके देखते हैं। यहाँ पे दिल्ली मारता हूँ, एंटर करता हूँ, और यहाँ पे देखिए 36.68 डिग्री सेंटीग्रेड, द टेम्परेचर ऑफ दिल्ली इतना, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग कैसे किसी भी सिटी का टेम्परेचर यहाँ पे अभी प्रिंट करा पा रहे हैं। अब हम क्या चाहते हैं कि इससे रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन प्रिंट नीचे हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे लाइक मैंने लिखा प्रिंट द मोर इंफॉर्मेशन इज गिवन बिलो, ओके। अब सबसे पहले क्या क्या आ रहा था डेटा, पहले हमें वो जानना होगा, ठीक है, तभी हमें पता चल पाएगा कि हम आगे की इंफॉर्मेशन कैसे प्रिंट आउट कराएं। तो इसको मैं 1 मिनट के लिए कमेंट आउट कर देता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट ये जो हमारा रिस्पॉन्स आ रहा है पाइथन जेसन, ठीक है, इसको मैं एक बार प्रिंट करा के देखता हूँ, पाइथन जेसन, ठीक है, और इसको रन करता हूँ। तो ये पूछ रहा है एंटर सिटी नेम, मैंने लिखा कोलकाता, और इससे रिलेटेड मेरे को इतनी सारी इंफॉर्मेशन मिल गई, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ह्यूमिडिटी बोल के एक है कि यहाँ पे जिसको 94 यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये जो ह्यूमिडिटी की है ये मेन के अंदर में ही है, जो मेन डिक्शनरी है हमारा उसके अंदर में ये ह्यूमिडिटी है। तो जो मेन डिक्शनरी है उसके अंदर हमारा ह्यूमिडिटी है। तो यहाँ पे आराम से हम प्रिंट आउट करा सकते हैं। क्या प्रिंट आउट करा सकते हैं, प्रिंट ह्यूमिडिटी, ठीक है, ह्यूमिडिटी। और ह्यूमिडिटी प्रिंट कराने के लिए यहाँ पे एक हम लोग क्या दे दें, ये फॉर्मेटेड स्ट्रिंग इसको करना पड़ेगा। अगर मैं किसी वेरिएबल की यूज़ करूँगा तो इसको फॉर्मेटेड स्ट्रिंग, ह्यूमिडिटी के अंदर हमें क्या लिखना होगा, ह्यूमिडिटी के अंदर एक वेरिएबल पास करना होगा, और ये ह्यूमिडिटी क्या है, तो मेन डिक्शनरी के अंदर है। तो मेन यहाँ पे पहले मैं लिखता हूँ मेन डिक्शनरी हमारा जो है, और इसको मैं कैसे फेच करूँगा, की से। तो इसका की क्या है, ह्यूमिडिटी, ठीक है। अब अगर इसको हम रन करें तो हमें ह्यूमिडिटी भी मिल जाएगी। अब ह्यूमिडिटी के साथ साथ हमें कुछ और भी चाहिए, लाइक इसका डिस्क्रिप्शन क्या है, मॉडरेट रेन, मेन क्या है, रेन मतलब बारिश हो रही है या फिर नहीं हो रही है। तो इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो कैसे प्रिंट आउट कराएं, तो देखिए डिस्क्रिप्शन जो है इसका
वेदर नाम के एक, या जो पूरा का पूरा हमारा जो मतलब जेसन फॉर्मेट आ रहा है जो कि पाइथन का डिक्शनरी में कन्वर्ट हो चुका है, मतलब ये जो पाइथन जेसन है, पाइथन जेसन नाम के डिक्शनरी में है ये। अगर मैं वेदर कीवर्ड मारूं, ठीक है, तो ये पूरा का पूरा वेदर हमारा प्रिंट हो जाएगा। लेकिन ध्यान से देखिए यहाँ पे एक लिस्ट है, क्योंकि लिस्ट से पहले ही बड़ा वाला ब्रैकेट लगता है, ठीक है। तो एक लिस्ट है और लिस्ट में सिर्फ एक एलिमेंट है और वो क्या है, पूरा का पूरा डिक्शनरी, ठीक है, और उसके बाद कुछ नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग काम करते हैं कि वेदर नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं और इसके अंदर हम लोग स्टोर करते हैं क्या, जो हमारा पाइथन है, पाइथन जेसन, इसके अंदर क्या है, ये की है, वेदर नाम का की है। तो इस वेदर को पहले आप लिखें वेदर, और ये जो वेदर है ना, ये क्या है, लिस्ट है। तो लिस्ट है तो इसके 0 इंडेक्स पे हमें क्या मिलेगा, ये पूरा का पूरा डिक्शनरी मिल जाएगा। तो हमें इसका 0 इंडेक्स चाहिए, सिंपल। अब ये वेदर क्या करेगा, इस पूरे डिक्शनरी को रेफर करेगा, ये जो वेदर है इस पूरे डिक्शनरी को पॉइंट करेगा। अब हमें क्या चाहिए कि हम प्रिंट आउट करा सकें कि इसका डिस्क्रिप्शन क्या है। तो प्रिंट एफ, मैंने यहाँ पे पहले से अपना एमिट बना के रखा है, तो अगर आप प्रिंट एफ करें तो यहाँ पे फॉर्मेटेड स्ट्रिंग आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ डिस्क्रिप्शन, ठीक है, डिस्क्रिप्शन। और इस डिस्क्रिप्शन के अंदर क्या होगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर होगा जो हमारा वेदर नाम का डिक्शनरी है जो इसको रेफर कर रहा है, इसके अंदर डिस्क्रिप्शन नाम का की है, ठीक है। तो इसके अंदर डिस्क्रिप्शन नाम का की है, डिस्क्रिप्शन, ओह स्पेलिंग मिस्टेक, डिस्क्रिप्शन, फाइन, अब सही है। तो हमें ह्यूमिडिटी मिल गई, डिस्क्रिप्शन मिल गया। अब हमें क्या चाहिए, मिनिमम टेम्परेचर एंड मैक्सिमम टेम्परेचर। तो ये जो मेन है, ठीक है, इस मेन के अंदर ही टेम्परेचर मिनिमम और टेम्परेचर मैक्सिमम करके हैं। तो हम क्या करते हैं कि जो पहले से हमारा टेम्परेचर हम प्रिंट आउट करा रहे हैं ना, इसको हम कॉपी कर लेते हैं, कॉपी, ठीक है, और यहाँ पे नीचे आ गए कंट्रोल भी। और ये जो मेन के अंदर टेम्परेचर है वो क्या है एक्चुअल में, टेम्प मैक्स, तो टेम्प मैक्स, ठीक है। और यही हमें चाहिए क्योंकि ये भी केल्विन में है, तो इसको 273 यहाँ पे माइनस कर देंगे तो हमको डिग्री सेंटीग्रेड में मिल जाएगा। और डेसिमल के बाद 2 प्लेस का हम लोग, सिर्फ 2 ही प्लेस हमें चाहिए, तो इसलिए हम लोगों ने इसको राउंड फंक्शन के अंदर लिखा। और यहाँ पे ये टेम्परेचर ना लिख के यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे लिखते हैं, मैक्सिमम टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर, ठीक है, मैक्सिमम टेम्परेचर। मैक्सिमम टेम्परेचर के बाद यही इसको हटा देता हूँ, कितना डिग्री सेंटीग्रेड। और मिनिमम टेम्परेचर अगर आपको चाहिए तो यहाँ से कॉपी कीजिए, कॉपी करने के बाद कंट्रोल भी, इसको यहाँ पे लिखता हूँ मैं मिनिमम टेम्परेचर। और यहाँ पे देखिए क्या है, इसका की क्या है मिनिमम टेम्परेचर के लिए, टेम मिन, ठीक है। अब इस पाइथन जेसन की कोई ज़रूरत नहीं, इसको पहले मैं हटा दूँ। अब अगर हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो आपसे सिटी का नाम यहाँ पे पूछ रहा है, नीचे अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो सिटी का नाम मैं यहाँ पे लिखता हूँ तमिलनाडु, तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु, एंटर। डिस्क्रिप्शन लाइट वेट, ह्यूमिडिटी 84% ह्यूमिडिटी हो तो ज़्यादा बेटर होगा। यहाँ पे इसके बाद मैं परसेंट लगा देता हूँ क्योंकि ह्यूमिडिटी परसेंटेज में होता है, ठीक है। और इसको भी मुझे हटा देना चाहिए, कमेंट आउट कर देता हूँ इसको, कंट्रोल जेड, टेम्परेचर क्या है। और यहाँ पे हमारा मोर इन्फॉर्मेशन, एक बार इसको मैं क्लियर कंसोल करके फिर से एक बार आपको ये प्रोग्राम रन करके दिखाता हूँ। ये आपसे पूछता है कि सिटी का नाम बताया, मैंने यहाँ पे यूएसए लिख दिया। The temperature of USA 19.15 degree centigrade. The more information is given below. Humidity 68%. Description broken clouds. Maximum temperature, minimum temperature, perfect. ठीक है, यही हमें चाहिए था। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा कि हम लोग कैसे बना पा रहे हैं इस सिटी को। अब एक चीज़ आपको लास्ट और दिखानी बाकी है कि अगर मैं यहाँ पे कुछ गलत सिटी का नाम डालता हूँ, लेट से कुछ भी मैं डाल दूँ, तो देखिए हमें एक एरर मिल रहा है। क्या मिल रहा है, की एरर मिल रहा है। मेन में जो
मेन नाम का जो डिक्शनरी है, जो कि मेन हमारे पास आ चुका है, उसके अंदर ऐसा कोई भी की आपको मौजूद नहीं मिल रहा है। कोई भी ऐसा सिटी है ही नहीं जिसको हम लोग जिसका हम लोगों ने अभी एंटर किया सिटी नेम में कि एनजेएल, ये ऐसा कुछ नहीं है। तो इस चीज़ को हम चाहते हैं कि अगर कोई उल्टा पुल्टा कोई भी सिटी का नाम डाले तो उसके लिए हमको एक मैसेज आना चाहिए कि प्लीज़ एंटर अ वैलिड सिटी नेम। तो ये कैसे हम डालेंगे? तो सबसे पहले हमको पता करना होगा कि हमको डेटा मिल क्या रहा है। अगर हम किसी के लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, प्रिंट कराता हूँ। एक काम करता हूँ, जो ऊपर की लाइन्स हैं सबको पहले मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। और नीचे आके मैं प्रिंट करता हूँ क्या, पाइथन जेसन, जो कि हमको रिस्पांस मिल रहा है। ये रिस्पांस में हमको क्या डेटा मिल रहा है यही मैं जानना चाहता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे कंसोल को मैं क्लियर कर दूँ और इसको मैं एक बार रन करके देखता हूँ। यहाँ पे सिटी का नाम बोल रहा है, मैं किसी गलत सिटी का नाम डालता हूँ, कुछ भी रैंडम वैल्यू डालता हूँ और यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है, पाइथन जेसन। पाइथन जेसन में एक्चुअली में एरर आ क्यों रही है, क्योंकि जब हम किसी भी वैलिड सिटी का नाम डाल रहे हैं तो उससे तो रिलेटेड मेरे को मेन इन्फॉर्मेशन मिल रही है। यहाँ पे जो मेन मैंने कीवर्ड यूज़ किया है, की को यूज़ किया है, तो मेरे को एक डिक्शनरी मिल रही है जिसमें मैं मेन बोल के एक की है और उसको मैं इसमें स्टोर कर रहा हूँ। लेकिन जब मैं कोई रैंडम वैल्यू डाल रहा हूँ तो मुझको ये नहीं मिल रहा। मुझे क्या मिल रहा मुझे नहीं पता, पर मुझे ये नहीं मिल रहा। इस वजह से यहाँ पे एरर आ रहा है और आगे की लाइन नहीं चल पा रही है। तो सबसे पहले मैं इसको भी कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। और मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूँ कि मेरे को मेन रिस्पॉन्स में क्या मिल रहा है, रिस्पॉन्स का ये जो टेक्स्ट है उसमें मेरे को क्या मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सिटी का मैं नाम डालता हूँ, लेट से कुछ भी मैं डालूँ और यहाँ पे अगर मैं एंटर करूँ तो इस बार क्या हो रहा है, वेदर। वेदर ओके ओके ओके, इसको भी कमेंट आउट करना होगा, ठीक है। और एक काम करता हूँ, मैं प्रिंट रिस्पॉन्स टेक्स्ट को छोड़ के ये जो डायरेक्ट जो पाइथन है उसी को मैं प्रिंट करा देता हूँ। पाइथन जेसन को ही मैं डायरेक्ट प्रिंट करा के देख लेता हूँ। और इस बार मैं फिर से एक बार सिटी का नाम डाल के देखता हूँ। तो यहाँ पे COD, ये देखिए एक मेरे को जेसन फाइल मिल रही है जो जिसको मैंने क्या किया, पाइथन जेसन में पाइथन के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया, जो कि डिक्शनरी हो गया। और इसका जो एक COD बोल के की है वो 404 आ रहा है, मतलब नॉट फाउंड। मैसेज क्या है, सिटी नॉट फाउंड। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले तो हम सिटी का नाम ले रहे हैं और यहाँ पे जब हमारा रिस्पॉन्स आ जा रहा है तो हम यहाँ पे एक कंडीशन लगा देते हैं, क्या, इफ़ अगर पाइथन जेसन, ठीक है, इसके अंदर हमको क्या मिल रहा है, तो ये डिक्शनरी मिल रहा है। तो डिक्शनरी को कैसे फेच करेंगे, तो की से, की के लिए यहाँ पे COD लिखा मैंने। अगर ये जो है इक्वल्स टू क्या है, ये देखिए स्ट्रिंग के फॉर्मेट में मेरे को 404 मिल रहा है, ठीक है। तो हमको भी स्ट्रिंग के फॉर्मेट में यहाँ डालना होगा 404, जो कि एक स्टेटस कोड होता है कि आपको पेज नहीं मिला या सिटी नहीं मिला कुछ तो। और उसके बाद हमारा क्या होना चाहिए, यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट हो जाना चाहिए। क्या मैसेज प्रिंट हो, मैसेज ये प्रिंट होना चाहिए, प्लीज़ एंटर सिटी, प्लीज़ एंटर वैलिड सिटी नेम, वैलिड सिटी नेम, ओके। अब एक बार मैं प्रिंट करके देखता हूँ। एक काम करता हूँ, पहले कंसोल को क्लियर कर लूँ ताकि आपको साफ साफ दिखे। अब मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। कोई भी सिटी का नाम बोला, मैंने कुछ भी डाला और यहाँ पे जो सिटी मेरे को नहीं मिली, देखिए प्लीज़ एंटर वैलिड सिटी नेम। चूंकि इफ़ के बाद मैंने एल्स कंडीशन नहीं लिखी है तो ये आगे की लाइन भी प्रिंट हो गई है। लेकिन यही हम चाहते थे कि अगर कोई सिटी ना मिले तो क्या हो, एंटर वैलिड सिटी नेम का मैसेज आ जाए। अब हमको कुछ नहीं करना, सिर्फ एल्स वाले पार्ट में इन सबको डाल देना है। तो सबसे पहले मैं इन सबको कमेंट आउट कर दूँ, ठीक है। सारा कमेंट हटा देता हूँ और यहाँ पे इफ़ के बाद एल्स की स्टेटमेंट दे देता हूँ, एल्स, ठीक है। अब थोड़ा इन सबको इंडेंट करना पड़ेगा। ठीक है, ये इंडेंट हो गया।
अब एक बार इसको रन करते हैं। कंसोल को पहले मैं क्लियर करूं, इस प्रोग्राम को रन करूं। एंटर अ सिटी नेम, मैंने यहाँ पे लिखा कोलकाता, एंटर किया। देखिए उससे रिलेटेड क्या, ओ पाइथन जेसन भी मैंने प्रिंट किया, इसको हटाना पड़ेगा। फिर से एक बार क्लियर कंसोल कर दूं। CLS सी गलती से लिख गया, चलो। एंटर सिटी नेम, यहाँ पे कुछ भी डालूँ मैं, कोलकाता जैसे लिखता हूँ, एंटर करूँ। और यहाँ पे टेम्परेचर ऑफ कोलकाता इज 32.15 डिग्री सेंटीग्रेड, मोर इन्फॉर्मेशन इज गिवन बिलो। और यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन है। आई होप आपको ये समझ आया होगा कि मैंने इस ऐप को कैसे बनाया। थैंक यू।